यस स्टूडेंट्स, ये अब केस स्टडी है ट्राइंगल वाले चैप्टर की, है ना। सिमिलर ट्राइंगल्स आपके सिलेबस में बीपीटी और सिमिलरिटी, पाइथागोरस नहीं है आपकी बार सिलेबस में, और एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल नहीं है। तो ये फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट थ्योरम है, जैसे आपकी बीपीटी है और सिमिलर ट्राइंगल, इस पर बेस्ड आपके केस स्टडी मिलेगी। तो ये केस स्टडी उसी पर बेस्ड है। देखिए मैं पढ़ता हूँ कि अनिका इज स्टडिंग इन क्लास 10th। शी ऑब्जर्व्स टू पोल्स DC and BA. DC and BA, two poles. The height of these poles are x and y. This height is x and this height is y. अब वीडियो को पॉज करके इसकी फिगर बना लीजिए। The height of these poles are x meter and y meter respectively as shown in the figure below. These poles are z meter apart. ये z meter apart है। Distance between these two poles are z. O is the point of intersection of the line joining the top of each pole to the foot of opposite pole. ये अपोजिट पोल को उसके फीट से ज्वाइन करने पर जो इंटरसेक्ट पॉइंट आ रहा है दैट इज पॉइंट पोल टू द फुट ऑफ द अपोजिट पोल एंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड L इज D. ये डिस्टेंस D है। फ्यू क्वेश्चंस केम टू हिज माइंड व्हाइल ऑब्जर्विंग द पोल्स। गिव आंसर टू द क्वेश्चंस बाय लुकिंग एट फिगर। तो आप इसको पॉज करके पहले फिगर बनाएंगे, फिर इसके क्वेश्चन पढ़िएगा, है ना। Which is the correct similarity criterion applicable in CAB and CLQ, राइट। ये हमें फाइंड आउट करना है। सिमिलरिटी आप जानते हो कौन कौन सी होती हैं। SSS होती है, SAS होती है, RHS होती है, AA होती है, लेकिन हमें इसमें ये बताना है कौन सी सिमिलरिटी है, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है। सेकंड क्वेश्चन है इफ CL इज इक्वल टू A देन फाइंड A इन टर्म ऑफ X, Y एंड D। थर्ड क्वेश्चन क्या बनता है हमारा कि इफ़ AL इज इक्वल टू B देन फाइंड B इन टर्म ऑफ X, Y एंड D। ठीक है, तो ये हम एक एक करके सॉल्व, मैं इसमें से इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ आपको, है ना। कि ट्राइंगल ABC एंड LOC, देखिए ABC ये ट्राइंगल हुआ हमारा, एंड CLO एंड CLO ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल। आप देखो दोनों में 90-90 का एंगल है और ये एंगल कॉमन है। ठीक है, ये तो 90 हो गए ना, एक एंगल ये मिल गया हमें 90-90 करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, एंड दिस एंगल इज कॉमन, एंगल C कॉमन है, तो AA सिमिलरिटी हो गई। तो AA सिमिलरिटी का इसमें करेक्ट आंसर हो गया AA सिमिलरिटी, राइट। सेकंड है इफ CL इज इक्वल टू A, देखिए CL वेयर इज CL, दिस CL इज इक्वल टू A, हमने इसको A ले लिया। देन फाइंड A इन टर्म ऑफ X, Y, D, X में, Y में और D में इसका आंसर लेकर आना है। तो आप सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज आप जानते हैं, the corresponding sides of similar triangles are proportional, right। तो CA upon CL, ये CA upon CL is equal to AB upon LO, इसी में से ले लेंगे आप, है ना। These two triangles are similar, तो CA upon CL, AB upon LO, और इसमें वैल्यू रख देंगे। CA की वैल्यू हम रखेंगे Z एंड CL is equal to A है, AB is equal to X एंड LO is equal to D। On cross multiplication we will get A is equal to ZD upon X। अब इसमें देख लीजिए ZD upon X इसमें यहाँ पर है, ये आंसर है। ठीक हो गया। Now थर्ड क्वेश्चन इफ AL is equal to B then find in term of B फाइंड आउट करना है in term of X, Y and D। ये भी बिल्कुल सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे आप। AA सिमिलरिटी ALO, देखिए A वेयर इज ALO, ये ट्राइंगल ALO एंड ट्राइंगल ACD, इसमें भी आप देखो 90-90 है एंड दिस एंगल इज कॉमन, AA सिमिलरिटी लग जाएगी। और वही करेंगे हम AL अपॉन AC, एक साइड इस ट्राइंगल के लेंगे, अदर साइड इस ट्राइंगल के लेंगे। AL अपॉन AC इज इक्वल टू OL अपॉन CD, और जो वैल्यू इसमें गिवन है वो वैल्यू रख देंगे B अपॉन Z इज इक्वल टू D अपॉन Y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा B इज इक्वल टू YZ अपॉन ZD अपॉन Y, इसका A ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स इसमें फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड D इन टर्म ऑफ X एंड Y। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फर्स्ट इक्वेशन में A की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली थी, सेकंड इक्वेशन में B की वैल्यू फाइंड आउट करी थी। ठीक है, A और B की वैल्यू
ए इज इक्वल टू एंड बी इज इक्वल टू। ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी यहाँ पर आप देखेंगे, ए की वैल्यू थी हमारे पास इन टर्म ऑफ ए जेड डी अपॉन एक्स एंड बी जेड डी अपॉन वाई। ये टू वैल्यूज़ हैं, इन टू वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ए प्लस डी मिल जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू जेड डी अपॉन एक्स प्लस जेड डी अपॉन वाई। जेड डी कॉमन ले लेंगे तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, राइट। और फिफ्थ क्वेश्चन आपको मिलेगा कि इफ़ एक्स इज इक्वल टू 7 एंड वाई इज इक्वल टू 10 देन फाइंड डी। आपको एक्स गिवन है, वाई गिवन है, डी फाइंड आउट करना है। तो अभी हमने देखो डी और एक्स वाई में रिलेशन हमारे पास ऊपर है। पुटिंग दीज वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई में वैल्यूज़ रखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 70 अपॉन 17। ये इस तरह से आपको एक केस स्टडी ट्राइंगल वाले चैप्टर से इस तरह से मिल सकती है, राइट। यस स्टूडेंट्स, तो ट्राइंगल वाले चैप्टर से ही वन मोर केस स्टडी। बिफोर गोइंग टू सिटी बी, from going to city B from city A, there is a route via city C such that AC perpendicular CB and AC is equal to 2x kilometer, CB is equal to 2x plus 7 kilometer. It is supposed to construct a 26 kilometer highway which directly connects the two cities A and B. एक पैराग्राफ टाइप की बने, अब बहुत अच्छी चल रही है। तो दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। ये हाईवे है ए से, तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। फॉर गोइंग टू सिटी बी फ्रॉम सिटी ए सिटी से बी सिटी तक पहुंचने के लिए एक तो स्ट्रेट हाईवे है और एक ये है कि हम सी से होते हुए जाएं वाया सी सिटी। एक इस तरह से होते हुए जाएं बी पर, और एक रूट है स्ट्रेट हाईवे कि ए टू बी, ठीक है। ये 90 डिग्री एंगल गिवन है and AC is given 2x, this is given 2x, and BC is given 2x plus 7. It is proposed to construct a 26 kilometer highway which directly connect to the two cities, और ये 26 kilometer का highway direct है। तो from the given information with the answer of the following questions. First question मिल सकता है आपको, which concept is used to get the value of x? पाइथागोरस थ्योरम, थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें हमें आप क्लियर है, देखो 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम का हमें कॉन्सेप्ट इसमें मिलेगा। तो फर्स्ट आंसर तो सीधे ही मिल जाएगा आपको, पाइथागोरस थ्योरम इज यूज्ड हियर, राइट। सेकंड क्वेश्चन मिलेगा हमें द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो इसमें ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, क्योंकि सी एंगल 90 डिग्री है तो ए भी हाइपोटेनस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे आप 26, 2x, 2x प्लस 7, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे आप, ये तो आप कर ही सकते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसकी वैल्यू आ जाएगी x प्लस 12 और x माइनस 5 आएगी। तो नेगेटिव तो वैल्यूज हो नहीं सकती, डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव, तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो जो आंसर इसका मिलेगा आपको ये 5 मिल जाएगा, राइट। मिडिल टर्म स्प्लिट तो कर ही लेंगे आप, पहले इसको देखिए ये बन जाएगी पाइथागोरस थ्योरम लगा करके 26 स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, 26 स्क्वायर 6 7 6 हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 4 हो जाएगा, x प्लस 7 स्क्वायर। इस तरह से आपको कर लेंगे इजीली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें बनता है कि द वैल्यू ऑफ AC की वैल्यू क्या होगी। तो AC तो 2x है ना, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 10 आ जाएगा, राइट। Now value of BC, you know what is BC? BC कितना है 2x plus 7 है, तो इसमें भी x की वैल्यू रख देंगे तो ये भी आ जाएगी 24। सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड हाउ मच डिस्टेंस विल बी सेव्ड इन रीचिंग सिटी B फ्रॉम A आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग हाईवे तो हमारा 26 किलोमीटर का जा रहा था, और ये जो हमने डिस्टेंस के टोटल कवर के लिए कितनी की है, देखिए 24 तो ये डिस्टेंस कवर की इसमें, और 10 ये कवर की है। 24 और 10 कितनी हमने 34 डिस्टेंस कवर कर लिया, और स्टेट हाईवे से हमें मिल रही है 26 किलोमीटर।
कितना डिस्टेंस हमने सेव कर लिया, 34 माइनस 26, 8 किलोमीटर की डिस्टेंस हमने सेव कर लिया। ओके, तो ये था हमारे केस स्टडी क्वेश्चन।